ये कहानी अलादीन नामी एक डिक्टेटर के ऊपर बेस है जो दिमाग से पूरी तरह से चूतिया होता है। अब पूरी तरह से बेवकूफ़ होने की वजह से वो अपने मुल्क में क्या क्या कारनामे करता है, ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस कॉमेडी फ़िल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम द डिक्टेटर है और ये फ़िल्म 2012 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक वाडिया नाम का फ़र्ज़ी मुल्क दिखाया जाता है। वाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन की पैदाइश के बाद ही इसके माँ बाप को मार दिया जाता है और अब सिर्फ 7 साल की उम्र में अलादीन वाडिया देश का राजा बन जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद, जहाँ अलादीन अब बड़ा हो चुका है। अलादीन बहुत ही बेवकूफ़ और चूतिया दिमाग का आदमी होता है और इसके मन में जो आता है वो वही करता है। वो अपने मुल्क में ओलंपिक्स गेम रखवाता है और गेम के दौरान जो भी इसे आगे निकलने की कोशिश करता है तो अलादीन इसे गोली मार कर वो गेम जीत जाता है और इस तरह वो ओलंपिक्स में 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है। इसके बाद अलादीन अपनी आवाम से स्पीच करता है और कहता है कि अब जल्दी ही सारी दुनिया हमारे आगे झुकेगी क्योंकि हम अनकरीब ही न्यूक्लियर बम बनाने वाले हैं, पर किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि अमन बनाए रखने के लिए। और ये बोलते ही वो कह के मारने लगता है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जाता है और वहाँ वो अपने चाचा तामीर से मिलता है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ अलादीन देखता है कि वो मिसाइल बहुत छोटी बनी है और ये देखकर इसे बहुत गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपने साइंटिस्ट निदाल को बुलाने का कहता है और इस पर बाकी के साइंटिस्ट इसे बताते हैं कि पिछली बार जब आप यहाँ आए थे तो आपने निदाल को मरवा दिया था। लेकिन अलादीन को इस बारे में कुछ याद नहीं होता और वो अब इस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन अपने शाही महल में आता है जहाँ पर इसकी सिक्योरिटी में सिर्फ छोकरियाँ ही होती हैं। दरअसल अलादीन अपनी हिफाजत के लिए लड़कियों पर ही भरोसा करता है ताकि पार्ट टाइम इनकी बजा सके। फिर अलादीन जब अपनी कार से बाहर निकलता है तो तभी वहाँ एक आदमी से गोली फड़का देता है, पर बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी अलादीन नहीं बल्कि इसका हमशक्ल था। दरअसल अलादीन हमेशा अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता है ताकि जब भी इस पर हमला हो तो इसका डुप्लीकेट ही मारा जाए। अलादीन दिमाग से इतना फारग होता है कि वो अपने मरे हुए हमशक्ल को उठने का आर्डर देता है और जब वो लाश नहीं उठती तो वो अपने अंकल को इसे दोबारा मारने का कहता है। फिर अलादीन के जाते ही इसका चाचा तामीर किसी को फ़ोन करता है और इसे बोलता है कि अलादीन इस बार भी बच गया है और हमें इस जैसे दिखने वाले दूसरे डुप्लीकेट को ढूंढना होगा। अब ये सब सुनकर हमें पता लगता है कि अलादीन को इसका चाचा तामीर ही मरवाना चाहता है ताकि वाडिया की सारी हुकूमत इसके हाथों में आ जाए। इसके बाद ये अलादीन का एक और डुप्लीकेट ढूंढ लेता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह दिमाग से फारग होता है। दूसरी तरफ अलादीन एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ पलंग तोड़ा होता है और इसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाता है और वो इस फ़ोटो को अपनी गैलरी में सजा देता है। फिर अगले दिन तामीर चाचा से कहता है कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने एटम बम बनाने के बारे में सफाई देना होगी, वरना अमेरिका अपनी फ़ौज के साथ वाडिया पर हमला कर देगा। तो अब अलादीन तामीर की बात मानते हुए अमेरिका की यात्रा पर चला जाता है, पर वहाँ सभी अमेरिकन इसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। दरअसल अमेरिका के लोग चाहते थे कि वाडिया में जमहूरियत हो। फिर अलादीन वहाँ अपनी सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम किल्टोन होता है और वो अलादीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब रात को अलादीन अपने होटल में सो रहा होता है तो तभी वहाँ किल्टोन आता है और इसे अगवा कर लेता है। वो इसे टार्चर रूम में लेकर जाता है और वहाँ वो अलादीन को इसको मारने के लिए हथियार दिखाता है, पर अलादीन इसके हथियारों का मजाक उड़ाता है तो किल्टोन गुस्सा होकर इसकी दाढ़ी को जला देता है, पर दाढ़ी के साथ वो खुद भी राख हो जाता है और इस तरह अलादीन वहाँ से भाग निकलता है। अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से इसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। फिर अलादीन इस जगह जाने की कोशिश करता है जहाँ पर इसे स्पीच देना थी, पर तभी वो देखता है कि इसका डुप्लीकेट इसके चाचा के साथ वहाँ पर स्पीच देने जा रहा था। अब ये सब देखकर अलादीन समझ जाता है कि ये सारा खेल इसके चाचा तामीर का है और वो इसे अपने रास्ते से हटाकर वाडिया की हुकूमत को हथियाना चाहता है, जिस पर अलादीन गुस्से में आकर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तभी सिक्योरिटी वाले इस पर हमला कर देते हैं और हर तरफ भगदड़ मच जाने की वजह से अलादीन ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ जुई नाम की एक लड़की इसे अपने साथ स्कूटी में बिठाकर ले जाती है। जुई अलादीन को कुछ कपड़े देती है और दुकान में अपने साथ काम करने की ऑफ़र देती है, पर अलादीन डंका दिखाकर वहाँ से चला जाता है। अब अलादीन अमेरिका की सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह भटक रहा होता है और तभी निदाल को दिखता है जिसे इसने कई सालों पहले मरवा दिया था। अलादीन निदाल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और इसका पीछा करते हुए एक बार में घुस जाता है। अंदर जाने के बाद वो और हैरान होता है और देखता है कि वो सभी लोग भी जिंदा थे जिनको अलादीन ने एक एक करके मरवा दिया था। और तभी इनमें से एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और वो वहाँ बाहर में बैठे सभी लोगों को अलादीन को मारने के लिए इकट्ठा कर लेता है, लेकिन तभी निदाल आकर इसे बचा लेता है और सभी को बोलता है कि ये मेरा कज़न है। दरअसल यहाँ निदाल ने भी अलादीन को पहचान लिया था
और फिर अलादीन इसे सारी बात बताता है कि किस तरह तामीर ने इसके साथ धोखा दिया और वो अब वाडिया पर कब्ज़ा करना चाहता है। फिर अलादीन इसको कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करना होगी, जिस पर निदाल मान तो जाता है, पर वो कहता है कि तुम्हें मेरी नौकरी वापस देना होगी। फिर अगले दिन अलादीन और निदाल इस होटल के पास जाते हैं जहाँ अलादीन का डुप्लीकेट रहता है। तभी अलादीन वहाँ जुई को देखकर छुपने लगता है, तो निदाल इसे छुपने की वजह पूछता है। तो वो कहता है वो लड़की मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, जिस पर निदाल इसे बोलता है कि अगर तुम इसे जानते हो तो हम इसकी मदद से इस होटल के अंदर पहुँच सकते हैं। अब अलादीन जुई से मिलने जाता है और ना चाहते हुए भी इसके साथ दुकान में काम करने लगता है। फिर फ़ोन पर निदाल अलादीन को सारा प्लान बताता है कि हम कैंटीन के सामान के बहाने इस होटल में घुसेंगे और वहाँ नकली अलादीन को हटाकर तुमको ले आएंगे। अब अलादीन को ये प्लान अच्छा लगता है और इसके साथ साथ वो जुई को भी पसंद करने लगता है, जिस पर वो शॉप में अच्छी तरीके से काम करने लगता है। फिर एक दिन शॉप में एक लेडी का प्रेगनेंसी का टाइम शुरू हो जाता है, तो अलादीन कामयाबी से डिलीवरी कर देता है और ये देखकर जुई भी इससे इम्प्रेस हो जाती है और इसे भी अलादीन से प्यार हो जाता है। और इसी बीच अलादीन जुई को अपने बारे में सच बता देता है कि वो वाडिया देश का वही डिक्टेटर है, जिसको सुनने के बाद जुई इस पर गुस्सा होती है और वो इसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर अलादीन जब सड़कों पर घूम रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि वाडिया के लोग इसके जाने से बहुत खुश हैं और वो अपने मुल्क में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। और ये सब देख अलादीन को लगता है कि इसे कोई भी पसंद नहीं करता, तो इसलिए वो खुदकुशी करने के लिए पुल पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी पीछे निदाल आकर इसे ऐसा करने से मना करता है और उसे समझाता है। और अब इसकी बात मानकर अलादीन मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। फिर अगले दिन अलादीन निदाल के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से इस होटल के रूम तक पहुंच जाता है और वहां से वो नकली अलादीन को भगाकर खुद इसकी जगह ले लेता है। और इसके बाद अलादीन इस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां पर वाडिया का नया आइन पढ़ा जाना था। लेकिन अलादीन इस पेपर को फाड़ देता है जिस पर लिखा था कि वाडिया में जमहूरियत चलेगी। फिर अलादीन डिक्टेटरशिप के फ़ायदे बताना शुरू कर देता है, पर तभी वहाँ जुई आ जाती है, तो इसको देखकर अलादीन पिघला जाता है और वो दीवानों की तरह वाडिया में डिक्टेटरशिप का ख़ात्मा का ऐलान कर देता है और वहाँ सिर्फ जमहूरियत होगी। और ये सब सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, पर तभी वहाँ तामीर अलादीन पर गोली चला देता है और इसकी गोली के बीच अलादीन का डुप्लीकेट आकर इसे बचा लेता है। और अब इसके बाद अलादीन जुई को लेकर अपने साथ वाडिया ले जाता है और इसके साथ शादी कर लेता है। शादी के दौरान जुई इसे बताती है कि वो एक यहूदी है और इसके बाद वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।